Hello, good morning for all the students, 10th class of मुरली मनोहर शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसारी। प्यारे छात्रों, जैसा कि कल आपके वीडियोज में यूनिट 4th द टेल ऑफ बिश्नोइस ये लेसन शुरू किया। आज उसके आगे से हम आपका ट्रांसलेशन करेंगे। क्लास 10th यूनिट 4 जो है 4th द टेल ऑफ बिश्नोइस। मुझे आशा है सभी बच्चों को वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। मैंने कई बार आपसे कहा है सभी बच्चों से कि वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी कमेंट्स समझ में आता है, कम आता है, नहीं आता है, लिखा हुआ दिखाई देता है, नहीं देता है, उसके बारे में अपनी कमेंट जरूर भेजें, जिससे इस स्टडीज को और ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए। तो आते हैं अभी हम अपने ट्रांसलेशन के उस बिंदु पर जहां हमने अपना अध्याय कल छोड़ा था। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। द पीपल हैड हैक्ड, लोगों ने काट दिया था। हैक का अर्थ होता है काटना। हैक्ड काट दिया। हैक्ड एंड हैक्ड, लोगों ने काट दिया था। द लास्ट बिट ऑफ फॉलिज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों से फलियों के अंतिम अंश को भी। बिट मींस होता है अंश, टुकड़ा। बिट अंश, टुकड़ा। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो अंततः सूखने लगा। फाइनली अंततः आखिरकार, बिगेन टू ड्राई अप सूखने लगा। When the stored grain was extracted, people ate khizli, pods and the flour of dried bean seeds. When, जब, the stored grain, भंडारित अनाज, was extracted, समाप्त हो गया था। एक्साउटेड, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जब भंडारित अनाज समाप्त हो गया था तो पीपल एट खेजली पोड्स, तो लोगों ने खेजड़ी की फलियों को खा गए थे। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और सूखे बेर के बीजों के आटे को भी। फ्लोर मींस होता है आटा, FLOUR। सूखा बेर था, उसके बीज से बने हुए आटे को और खिचड़ी की जो फली थी उसके अंतिम हिस्से को भी लोग खा गए थे। When this was exhausted, जब वह भी समाप्त हो गया, they are tore the bark of सांगरी trees, तो उन्होंने सांगरी के पेड़ की छाल को उतारा। BARK, बार्क मींस होता है बेटा छाल। ऐसे बार्क का अर्थ कुत्ते को भौंकना भी लगाते हैं, लेकिन यहां इसका अर्थ है छाल। पेड़ पर जो बकल बोलते हैं इसको, बकल, उसको बार्क बोलते हैं। तो सांगरी के पेड़ की जो छाल थी, बकल थी, उसको भी उतारा। टोर ऑफ, टोर ऑफ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उतारा। टीयर ऑफ फर्स्ट फॉर्म है। टीयर, टॉर, टॉर्न। एंड पाउडर्ड एंड कुक्ड, उसका पाउडर बनाया और उसको पकाया। दे हाउंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स। दे हाउंटेड, उन्होंने, सॉरी, दे उन्होंने शिकार की। हंट का तो शिकार करना, हंटेड, शिकार किया। उन्होंने शिकार किया प्रत्येक स्टार्विंग ब्लैक बक, भूखे मरते हुए कृष्ण मृग का। एंड फाइनली दे एबंडन ऑल होप, और अंत में उन्होंने
सभी आशाएं छोड़ दी, संपूर्ण आशा को त्याग दिया। एबंडन, ABANDONED, एबंडन त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, और भीड़ के रूप में, समूह के रूप में पलायन किया। माइग्रेटेड, माइग्रेटेड पलायन किया। Tens of thousands of cattle perished on the way. Tens of thousands of cattle, लाखों की संख्या में मवेशी, पेरिस्ड समाप्त हो गई, खत्म हो गई, ऑन द वे रास्ते में ही, पेरिस्ड समाप्त हो गई, खत्म हो गई, मर गई। पेरिस का समाप्त होना, खत्म होना, मरना। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बेरेन, अब पूरा क्षेत्र वाज बेरेन वीरान था। बैरन, BARREN, वीरान, निर्जन। There was not a tree in sight for miles, मीलों तक कोई भी वृक्ष नजर नहीं आता था। नॉर ए सिंगल काउ, ना एक गाय, ना और ना ही कृष्ण मृग, ब्लैक बक, कृष्ण मृग। The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. The only people to hold on were big landlords. The only people, केवल एकमात्र लोग, to hold on were big, जो दिखते थे बड़े जमींदार जम्बाजी के पिता जैसे। with huge stores of बाजरा, बाजरे के बड़े भंडार के साथ। that somehow lasted through the difficult times, जो इस पूरे कठिन समय तक, अंत तक चला। lasted, अंत तक चलना, लंबे समय तक चलना। जम्बाजी was much affected by this drought. जम्बाजी was much affected, जम्बाजी अधिक प्रभावित थे by this drought, इस सूखा से। जम्बाजी इस सूखा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। Many were the nights he spent in wakefulness. Many were the nights, बहुत सी रातें उन्होंने बिताई in wakefulness, जागृत अवस्था में, जग करके। because of the suffering he saw around him, because of suffering, पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण, जिस पीड़ा को उसने अपने चारों ओर देखा। he saw around him, उसने जो कष्ट, जो पीड़ा उसने अपने चारों ओर देखी, उस पीड़ा कारण उसने बहुत सी रातें जागृत अवस्था में बिताई थी। wakefulness, जागृत। wakefulness, जागृत अवस्था में, जग करके। द डाइंग कैटल, मरती मवेशी, मरती मवेशी। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे। दे हाउंटेड हिम डे एंड नाइट, वे उसे दिन रात सताते थे, डराते थे। हाउंटेड, हाउंटेड, डराते थे। मरती हुई मवेशी और भूखे मरते बच्चे, ये उसे दिन रात डराते थे, सताते थे। एंड फाइनली अंत, एट द एज ऑफ 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड ए विजन, ही हैड ए विजन, उसका एक स्वप्न था, उसकी एक कल्पना थी। विजन, कल्पना, स्वप्न। He saw man intoxicated with his own power. He saw, उसने देखा, man आदमी को, intoxicated, मदमस्त,
इंटॉक्सिकेटेड मद मस्त, उसने आदमी को मदहोश मदमस्त देखा, विद हिज ओन पावर, अपनी ही शक्ति में, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने आसपास के संसार को नष्ट करते हुए, उसने अपने आसपास के संसार को नष्ट करते हुए आदमी को अपनी ही शक्ति में चूर मदहोश मदमस्त होते देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उसने इस सब को बदलने का निश्चय किया। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, इफ यदि लाइफ वाज टू फ्लोरिश, यदि जीवन को पनपाना था, फ्लोरिश पनपाना, लहराना, यदि जीवन को फिर से इस निर्जन स्थान पर पनपाना था, डेसोलेट निर्जन, पनपाना था, तो जम्बाजी साथ है, जम्बाजी देखा कि मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, तो मनुष्य को, आदमी को दूसरे तरीके से रहना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टीनेट्स एंड बिलीव्स, और विभिन्न सिद्धांतों और मतों के अनुसार, टीनेट्स सिद्धांत, टीनेट्स सिद्धांतों, बिलीव्स मतों, अलग सिद्धांतों और मतों से रहना पड़ेगा। जम्बाजी वांटेड द टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन एबंडेंस ऑफ खेजड़ी बेर कैरेंट सांगरी ट्रीज, जम्बाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड, पृथ्वी आच्छादित हो जाए एक बार फिर से, बाय एन एबंडेंस ऑफ खेजड़ी, एबंडेंस पर्याप्त मात्रा में या बहुतायत से, खेजड़ी बेर कैर और सांगरी के वृक्षों की। जम्बाजी चाहते थे कि धरती एक बार फिर से सांगरी के वृक्षों, केर के पेड़ों, बेर के पेड़ों और खेजड़ी के वृक्षों की बहुतायत से आच्छादित हो जाए, ढक दी जाए। एबंडेंस बहुतायत, एबंडेंस बहुतायत। He wanted herds of black bucks of frolic again. He wanted, वे चाहते थे या वह चाहता था, herds of black bucks, कृष्ण मृगों के झुंड, टू फ्लोरिक अगेन, निडर होकर घूमना। वह चाहता था कि कृष्ण मृग झुंड दोबारा से निर्भीकता से घूमे, फ्रोलिक, निडर होकर घूमना। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वह चाहता था कि इसके लिए मनुष्य काम करे। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, जम्बाजी इस उपलब्धि को प्राप्त करने के रास्ते को जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर ऑफ 1485, और उसने 1485 वर्ष में, ईस्वी में अपने संदेश को प्रसारित करना शुरू किया। ब्रॉडकास्ट, प्रचार प्रसार करना। ब्रॉडकास्ट, प्रचार करना, फैलाना। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेट्स, उसके संदेश में मूल 29 सिद्धांत शामिल थे। बेसिक मान मूल। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स, इसके दो प्रमुख सिद्धांत। कमांडमेंट्स में सिद्धांत होता है, बर्थ ए प्रोविजन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज, किसी भी हरे वृक्ष को काटना निषेध था।
और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स, और किसी भी जानवर को मारना। तो 29 जो सिद्धांत थे, जंबाजी ने अपना जो सिद्धांत तैयार किया था उस क्षेत्र को अपने हरा भरा करना चाहते थे। जंगली जानवर वहां उसी तरह घूमे जैसे पहले घूमते थे, तो उस जंगल को दोबारा से फ्लोरिश, फलते फूलते हुए लहरा तो देखने के लिए उसने 29 सिद्धांत बनाए थे, और जिसके 2 मेजरमेंट्स कमांडमेंट से 2 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था कि किसी भी हरे वृक्ष को काटना निषेध था, प्रोहिबिशन मींस निषेध, और किसी भी जानवर को मारना निषेध था। जंबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज एगरली। जंबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जंबाजी के सिद्धांतों की मानवता और एंड रेस्पेक्ट और सम्मान फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवों ने, सभी व्यक्तियों ने बाज एगरली एक्सेप्टेड, बड़ी उत्सुकता से स्वीकार किया, मान लिया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe earth with its green cover. His teachings prompted, उसकी शिक्षाएं, prompted the inhabitants of hundreds of villages, सैकड़ों गांवों के निवासियों में तत्परता से फैल गई। To reclothe the earth with its green cover, पृथ्वी को उसकी हरियाली से पुनः आच्छादित करने के लिए, रिक्लॉथ्स जैसे सरकार द्वारा पुनः कपड़े पहनना या पुनः आच्छादित कर देना। प्रॉम्प्टेड, तत्परता से फैल गई, उसकी शिक्षाएं सैकड़ों गांवों के निवासियों में तत्परता से फैल गई, धरती को पुनः हरियाली से आच्छादित करने की। जंबाजी फॉलोअर्स पर कॉल्ड बिश्नोइस और 29ers, जंबाजी के अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता था या 29ers। विश्व का अर्थ होता है 20, नोई का था 9 29, बिकॉज क्योंकि दे अडेयर टू जंबाजी 29 प्रिसिप्ट्स, क्योंकि उन्होंने अडेयर्ड माना, अपनाया, स्वीकार किया अडेयर्ड, स्वीकारा, माना। उन्होंने जंबाजी के 29 सिद्धांतों को, प्रीसेप्ट्स, सिद्धांत, तो सिद्धांतों के मीनिंग कई बार अलग अलग आए। कमांडमेंट्स सिद्धांत, टीनेंट्स सिद्धांत, प्रीसेप्ट्स सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत, ये सभी अर्थ सिद्धांत के अर्थ को व्यक्त करते हैं। दे प्रिजर्व द ट्री अराउंड देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांव के आसपास पेड़ों की रक्षा की। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारा, पीपल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, कृष्ण मृगों की, चिंकाराओं की, मोरनी और सभी दूसरे पशु पक्षियों की रक्षा की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, उनका क्षेत्र आच्छादित हो गया, ढक गया पेड़ों से। देयर कैटल हैड एबंडेंट ब्राउज, और उनके मवेशी के लिए पर्याप्त चारा था। एबंडेंट, पर्याप्त। देयर लैंड कवर रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी भूमि, उनकी जमीन उपजाऊपन से पुनः आच्छादित हो गई। एंड द बिश्नोइस बिकेम ए प्रॉस्परस पीपल, और बिश्नोई एक समृद्धशाली लोग बन गए। प्रॉस्पेरस, समृद्धशाली। आज के वीडियो में इतना ही है, आगे कल इसके और आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः सभी लड़के वीडियो पर कमेंट्स जरूर लिखें अपनी। धन्यवाद।